अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाएंगे। चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको गड़ाना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था ना, उस पर उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति अखबार के पढ़ते रहे थे कि योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए था हाथ में। ये तो ठीक है, हम लोगों ने थर्ड फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपये हमने लगा दिए। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू ही नहीं हो पाता अभी तक भी। और पूरा जोधपुर जिले के गांव हैं, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए। तो ये उपेक्षा कर रहे हैं। जो काम पूरे होंगे, जो हमारा जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना हुआ 80 करोड़ का बंद पड़ा है, खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी है, बंद पड़ी है, शानदार बिल्डिंग बन गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई डीगाड़ी के अंदर, प्रताप नगर में, चैनपुरा, मगरा, पूंटला में शानदार बिल्डिंग बड़ी है। अस्पतालों की ना डॉक्टर लगा है ना उपकरण आए वहाँ पर। इतना उपेक्षा का भाव रखना नहीं चाहिए किसी सरकार को। फिनटेक यूनिवर्सिटी भी आपने इतनी बड़ी फिनटेक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग धीरे धीरे काम चला रहे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट वो भी है। तो ये पता नहीं क्यों उपेक्षा करें जोधपुर की, ये समझ के परे है। रिफाइनरी भी अभी तक शुरू नहीं हो पा रही। रिफाइनरी झांसा दे रहे बार बार, अगस्त में कह रहे हम करेंगे उद्घाटन, उसका क्यों नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री के बाद जोधपुर आ चुके हैं, तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सुमेर लाइब्रेरी है, जो काम यहाँ अधूरे पड़े हैं उनसे करवा रहे उद्घाटन। रिफाइनरी का उद्घाटन क्यों नहीं करवाते पीएम से, बार बार कह रहे हैं तारीख बदल रहे, क्या राज है। तो ये सरकार बजट से पूरा निराश किया राजस्थान वासियों को। जिस प्रकार से ऐसा बजट कभी आया नहीं निराश करने वाला। पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर आक्रोश है, सब क्षेत्रों में आक्रोश है। बुजुर्ग पेंशन को लेकर सभी पेमेंट बाकी है भाई। बुजुर्ग पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो बच्चों की, मोटर ये क्या स्कूटी हो छात्रों की, तमाम विभागों के बैक बकाया है, को काम कर नहीं रहे, चाहे वो पीएचडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब बकाया पड़े इनके काम। पेमेंट हो ही नहीं रहा कहीं पर। और बताते हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, सतत ही बढ़ता है, पर वो रेवेन्यू बढ़ गया भी जा कहाँ रहा है। आप क्यों नहीं पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। सब काम ठेके के काम बंद पड़े हैं, ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन समझ में आने लोगों के प्रक्रिया के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है लगातार। तो सरकार का एजेंडा यही है, केंद्र सरकार का एजेंडा, यूपी सरकार का एजेंडा अगर यही हो तो फिर तो हिंसा होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो ऐसे दिखाते पैसे डालोगे तो वो काम नहीं करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की मंशा दूसरी थी। उन्होंने कल कहा या परसों कहा कि चुनाव के वक्त में आप पैसा बांटते हो, जैसे बिहार में किया। परसों पोलिंग है, आज पैसा बट रहा 10,000 रुपये। परसों पोलिंग है, हर फेज के अंदर पैसा बढ़ता गया और कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगाई। आप कल्पना कीजिए, वहाँ तमिलनाडु के अंदर एक बार वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह दे दिए थे वोटर्स को। TN सेशन थे शायद इलेक्शन कमीशन, उन्होंने 3 दिन पहले चुनाव पोस्टपोन कर दिए। जहाँ बिहार में पैसा बढ़ता गया, ये चुपचाप बैठे रहे। तो कैसे चुनाव में लोकतंत्र कायम रहेगा बताइए। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे लोग। अजीत पवार का सबसे बड़ा AI का सब्जेक्ट चल रहा है अभी। AI बहुत इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान वासियों को चाहिए कि उसमें पूरा इंटरेस्ट रखे अपना। वो क्रांति है पूरे दुनिया के अंदर, हम पीछे नहीं रहे। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, युवा पीढ़ी का भी और सभी का। क्योंकि किसान हो चाहे मजदूर हो, उद्योग हो, कोई काम हो,
या मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो एक चमत्कार है, चमत्कार। मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, बहुत यूज करता हूँ और हर काम में यूज करता हूँ मैं। सर अजीत पवार का जो विमान दुर्घटना को लेके सर राहुल गांधी पर आरोप जो हत्या के आरोप लगा रहे हैं वो गिरफ्तार हुआ है सर, गिरफ्तार वही है ना। जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं। कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की छापेमारी में खुफिया दीवार के पीछे स्ट्रांग रूम मिलने की सूचना है। रूम में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिलने की खबर है। बरामद माल का मूल्यांकन जारी। आयकर टीम ने रेस्टोरेंट मालिक के घर, ऑफिस और अन्य ठिकानों से दस्तावेज जब्त किए हैं। आज बैंक लॉकर खोले जाएंगे। जयपुर सहित राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई के कुल 33 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। टीम वित्तीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क और बैंक खातों की जांच कर रही है। तो देखिए, खुफिया दीवार के पीछे स्ट्रांग रूम है, ये जानकारी मिली है और अब उस स्ट्रांग रूम को खोलने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही इस मामले पर कुछ बड़ा खुलासा जो है वो किया जा सकता है। तो लगातार देखिए, ये कार्रवाई लगातार जारी है। कई दिनों से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कान्हा रेस्टोरेंट पर आईटी रेड का ये तीसरा दिन है। संवाददाता आसिफ ऑनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, जरा बताइए कि खुफिया दीवार मिली है, उसके पीछे स्ट्रांग रूम की सूचना मिल रही है, तीसरा दिन है, आज क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कान्हा जो आउटलेट है, कान्हा जो चेन है, इसे बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार छापेमारी जारी है। न केवल जयपुर में बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहरों के अंदर जहां जहां कान्हा के आउटलेट्स हैं और खास तौर पर मुंबई के अंदर सभी जगह के ऊपर जो है वो ये जो है छापेमारी जारी है। सीधे तौर पर इनकम टैक्स जो है वो कैमरे पर आकर बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे जुड़े सूत्र ऑफ द कैमरा ये जानकारी जरूर दे रहे हैं कि उनके पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उनको पुख्ता जानकारी मिली है, उनके पास पुख्ता इनपुट्स हैं कि कान्हा जो है वो कान्हा ने लंबे समय तक कर चोरी की है और उन्हीं पुख्ता जानकारी के आधार पर वो ये कार्रवाई जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। आज सूत्रों ने हमें बताया कि एक आउटलेट के अंदर एक दीवार थी जिसपे तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर के पीछे एक स्ट्रांग रूम मिला है। अब उस स्ट्रांग रूम में क्या कुछ मिला है, जितने कैश या ज्वेलरी जितनी भी मिली है, तो क्या इस कैश या ज्वेलरी का हिसाब किताब कान्हा दे पाता है, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, इन सब चीजों को लेकर जो है फिलहाल जांच जारी है। अगर कान्हा के पास में जितने भी ज्वेलरी या कैश मिलता है, अगर उसके संतोषजनक जवाब या संतोषजनक डॉक्यूमेंट्स आईटी को उपलब्ध करवाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई कानूनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ज्वेलरी या बरामद कैश की कोई लीगल अगर उन्होंने रिसिप्ट नहीं दिखा पाए तो हो सकता है कि कान्हा को जो है कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़े। फिलहाल जो है वो आईटी की रेड जारी है, ये कब तक और चलेगी, उसके बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और हमें इंतजार है कान्हा की तरफ से भी जो एक ऑफिशियल बयान है कि कान्हा